बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अव्यय क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए से प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 13 अव्यय क्रिया विशेषण। अव्यय शब्द का अर्थ है जिस शब्द में कोई भी व्यय न हो वह अव्यय कहलाता है। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिसके रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, यानी इनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता है। जिसका उदाहरण है आज, कल, तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ताकि, पर, बिना। ये शब्द ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी तरह से नहीं बदलते हैं। अव्यय शब्दों के भेद। अव्यय शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, यानी इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात। आइए इसे पढ़ते हैं। इस पाठ में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण ही पढ़ेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। बस एकाएक रुक गई, शेर नीचे लेटा है, ताजमहल कल देखेंगे और मैंने दही थोड़ी सी खाई। इन वाक्यों में रुक गई, लेटा है, कल देखेंगे और खाई क्रियाओं से पहले क्रमशः एकाएक, नीचे, कल और थोड़ी सी शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, तो ये क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषताओं का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक तथा चौथा परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हाथी धीरे धीरे चलता है। अब हाथी का जो चलना है वो क्रिया है। अब क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है, यानी क्रिया का हमें क्या पता चल रहा है? क्रिया के होने का ढंग पता चल रहा है कि वो क्रिया किस तरीके से हो रही है। तो हाथी का चलना धीरे धीरे हो रहा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, तो क्रिया कैसे हुई? अचानक हुई। चूहे को देखकर बिल्ली तेजी से झपटी। अब बिल्ली का जो झपटना है वो क्रिया है, तो वो तेजी से होना वो क्रिया का ढंग है। और छात्र कक्षा में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। छात्र चिल्ला रहे हैं, चिल्लाना क्रिया है, लेकिन वो क्रिया किस तरीके से हुई? जोर से, यानी वो क्रिया की विशेषताओं को बता रहे हैं। यहाँ पर इन वाक्यों में धीरे धीरे, अचानक और तेजी से और जोर जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें रीति यानी ढंग का हमें पता चल रहा है। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ में यदि हम कैसे शब्द का प्रयोग करें तो हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे कि कुछ रीतिवाचक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। अचानक, ऐसे, एकदम, तुरंत, जल्दी जल्दी, देरी से, शायद, इसलिए, अवश्य, निसंदेह, संभवतः आदि। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का स्थान पता चलता है, यानी क्रिया कहां पर हो रही है हमें यह पता चलता है, तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि तुम अंदर जाकर पढ़ो, मेरे घर के निकट एक पार्क है, वहां से पुस्तक लाओ, हम सब यहां बैठे हैं। इसका उदाहरण है। इस वाक्यों में पहले वाक्य में अंदर, तो स्थान पता चल रहा है कि अंदर का स्थान है। दूसरे वाक्य में निकट एक पार्क है, यानी ये पता चल रहा है कि स्थान कितना दूर है, यानी पास, निकट है। वहां से पुस्तक लाओ, जगह पता चल रही है कि कहां से पुस्तक लानी है। और हम सब यहां बैठे हैं, बैठने का स्थान पता चल रहा है, यानी अंदर, निकट, वहां, यहां एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
क्योंकि इसमें क्रियाओं के स्थान के होने का पता चलता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषणों के उदाहरण हैं इधर उधर, आगे, पीछे, नीचे, भीतर, इस ओर, सर्वत्र, निकट, आसपास, दाएं बाएं आदि सभी इसके उदाहरण हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का हमें पता चलता है। काल यानी समय, तो समय का जिससे पता चलता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि कल से वर्षा हो रही है, तो हमें समय का पता चल रहा है कि कल से, जो बीता गया कल है, वहां से अब तक लगातार वर्षा हो रही है। रेलगाड़ी मार्ग में बार बार रोक ली जाती है। आजकल चुनाव प्रसार जोरों पर है, यानी वर्तमान समय का हमें बता रहा है। प्रतिदिन पिताजी सैर करने जाते हैं, यानी रोजाना का हमें पता चल रहा है कि ये उनका रूटीन है। इसमें कल से, बार बार, अचानक तथा प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें क्रिया के समय का हमें पता चल रहा है, इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदि कालवाचक क्रिया विशेषणों में हम क्रिया के साथ में कब लगाकर कोई प्रश्न पूछ लें तो उसका आंसर, उसका जवाब हमें मिलता है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभेद हैं। पहला, सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। दूसरा, अवधि संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। तथा तीसरा, बारंबारता संबंधी शब्द। सामान्य समय अवधि विशेषता प्रकट करने वाले शब्द दिन में, रात में, सुबह में, प्रातः काल में, शाम में, दोपहर में, आज, कल, परसों, जब भी, पहले, ये सभी किसमें आते हैं? सामान्य समय संबंधी क्रिया समय विशेषण में। अवधि संबंधी विशेषण प्रकट करने वाले शब्द कौन से हैं? रात भर, दिन भर, आजकल, लगातार, साल, हमेशा आदि उसके उदाहरण हैं। बारंबारता संबंधी शब्द कौन से हैं? बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, कई बार इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्द से मापतोल, मात्रा, परिमाण का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा दूध ले लीजिए, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे तथा मेरे लिए चाय में चीनी कम डालना। इन वाक्यों में थोड़ा, बूंद बूंद, पर्याप्त और कम मात्रा को दर्शा रहा है। ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इन क्रियाओं में परिमाण का पता चलता है। इनकी पहचान के लिए इनमें यदि कितना लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो जवाब मिलता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक तथा श्रेणीवाचक, ये 5 भेद होते हैं। अधिकतावाचक में अधिक, ज्यादा, बहुत, खूब और अत्यधिक आदि। न्यूनतावाचक में कम, थोड़ा, जरा सा। पर्याप्तवाचक में काफी है, पर्याप्त है। तुलनावाचक में जितना, उतना, कितना, इतना इत्यादि। श्रेणीवाचक में बारी बारी से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा आदि। रचना के आधार पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया में जो क्रिया अचानक ऊपर नीचे, अंदर बाहर, भीतर होती हैं वे, और यौगिक क्रियाओं में जो क्रियाएं उपसर्ग प्रत्ययों के योग से, यानी उनके जोड़ने से, समास होने से
पुनरुक्त द्वारा संज्ञा विशेषणों के संयोग से बनने उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर पहले क दिया गया है उपसर्ग के योग से प्रतिदिन, आजीवन इत्यादि। प्रत्ययों के योग से दिन भर, साधारणतः, सामान्यतः। समास के द्वारा आजीवन, यथाशक्ति, रात दिन, हाथों हाथ। घ पुनरुक्ति द्वारा धीरे धीरे, मंद मंद इत्यादि। संज्ञा विशेषणों के योग से हर घड़ी, हर पल, 3 बार इत्यादि। परसर्गों द्वारा तेजी से, ध्यान से, धीरे धीरे इत्यादि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में होता है। माधुरी दीक्षित सुंदर है, यह विशेषण है। माधुरी दीक्षित सुंदर नाचती है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। नाचना उसकी क्रिया है और नाचने की विशेषता क्या हो गई? सुंदर, तो ये क्रिया विशेषण हो गई। सचिन बहुत अच्छा लड़का है, यह विशेषता है। सचिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, यानी क्रिकेट खेलना एक क्रिया है और उसका अच्छा बताना तो वो क्रिया की विशेषता है। पीछे दिए गए उदाहरणों के समान ही हिंदी में कुछ ऐसे परिमाणवाचक विशेषण तथा परिणामवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। जैसे रजनी को बहुत हंसी आई, ये परिमाणवाचक विशेषण है। वह बहुत हंसी, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होते हैं? इस बार हमने आम बहुत खाए, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि खाने की विशेषताओं को बताया जा रहा है, क्रिया की विशेषताओं को। अनुराग के पास काफी धन है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। काफी सो चुके, उठ जाओ, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं। कुछ विशेषण प्रकट करने वाले शब्द दोनों के समान रूप से प्रयोग होते हैं। आइए इन उदाहरणों में अंतर को समझें। विशेषण और क्रिया विशेषण की हमें यहाँ पर सारिणी दी गई है। विशेषण है रवि अच्छा खिलाड़ी है, क्रिया विशेषण है वह अच्छा खेलता है। विशेषण है वह घटना सही है, क्रिया विशेषण है सही सही बोला करो। विशेषण यह सुंदर लड़की है, क्रिया विशेषण वह सुंदर लिखती है, यानी क्रियाओं की विशेषता को क्रिया विशेषण में बताया जाता है। विशेषण छुरी तेज है, क्रिया विशेषण का है कार तेज दौड़ती है। थोड़ा दूध लाए, विशेषण है और क्रिया विशेषण मुझे भी थोड़ा पीने दो। विशेषण है तुम्हारे पास अधिक घोड़े हैं, क्रिया विशेषण है तुम अधिक बोलते हो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द को समझिए और जानिए कि किसकी विशेषताओं को ये प्रकट कर रहे हैं। यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं तो ये विशेषण होंगे, और यदि क्रियाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण होंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषताओं का बोध कराते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक तथा परिमाणवाचक। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।